फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये क्रिप्टो करेंसी के रखने की कुछ जगहों के बारे में है, खासतौर से ट्रस्ट वॉलेट के बारे में है। और ये बिगिनर फ्रेंडली एक सेशन रहेगा, दिलचस्प ये सेशन होने वाला है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल नए हैं और वो भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसके बारे में ये एक सेशन है। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद भी आएगा और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी उठा पाएंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का चलन पिछले सालों में बढ़ा है और जिन लोगों ने इसे यूज़ किया है उन लोगों ने इससे बहुत फ़ायदा भी उठाया है। आज लगभग सभी देश इसको मान्यता देते हैं और क्रिप्टो करेंसी एक एसेट के रूप में मानी जाने लगी है। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और लोग इस चीज़ को रख भी रहे हैं। मजे की बात यह है कि एसेट के रूप में आदमी रियायत को रखता है, गोल्ड भी रखता है या अपनी रेस्पेक्टिव करेंसी कंट्री की उसको भी रखते हैं फॉर फ्यूचर सेफ्टी या फ्यूचर सिक्योरिटी, कुछ भी, या ग्रोथ के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, कुछ भी। तो उसमें क्रिप्टो करेंसी एक बढ़िया एसेट के रूप में सामने आई है। लोगों ने यहाँ सिर्फ होल्ड करके रख के भी बहुत बेनिफिट्स उठाया है। इस बारे में हम नहीं जाएंगे, लगभग सभी लोगों को मालूम है कि BTC या इथेरियम या कोई भी कॉइन पिछले दिनों कितने का था, आज कितने का है, किस तरह से इसके रेट्स दोगुनी चौगुनी सौगुने तक, हजार गुने तक हुए हैं, राइट। तो हम जानेंगे कि इसको रखा कैसे जा सकता है, कोई नया आदमी इसको कैसे रख सकता है, उसके लिए क्या करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में एक कुछ एप्लीकेशन या कुछ वॉलेट्स एक्सचेंजेस को डाउनलोड करना होता है और उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए मुख्यतः दो चीज़ें सामने आती हैं। कुछ वॉलेट्स होते हैं और कुछ एक्सचेंजेस हैं जिन पे आप रख सकते हैं, राइट। अब वॉलेट्स की बात करें तो वॉलेट्स में आपको मेजर वॉलेट्स कैसे मिल जाएंगे, जिस नाम से मेटामास्क है, कॉइनबेस है, एक्सोडस है, ज़ेंगो है, ट्रस्ट वॉलेट है, इस तरह बहुत सारे वॉलेट्स हैं। तो वॉलेट्स में रखा जा सकता है। कोई एक वॉलेट आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसमें रख सकते हैं। और अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो मुख्यतः सभी लोग इस नाम को जानते हैं। बिनांस है, मशहूर है, पूरा वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। बाइबिट है, जेमिनाई है, बिटफिनिक्स है, एल बैंक है, फॉक्सबिट है, इस तरह हजार से ज्यादा एक्सचेंजेस हैं पूरे वर्ल्ड में। तो एक्सचेंजेस पे भी रख सकते हैं, वॉलेट्स पे भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा अंतर को समझ लेते हैं कि एक्सचेंज और वॉलेट में खास अंतर क्या रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्सचेंजेस जो होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या कंपनी के थ्रू, जबकि वॉलेट्स जो है वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। इसका क्रिएटर तो होता है लेकिन इसके कंट्रोलर नहीं होता है। मैक्सिमम वॉलेट जो है वो डिसेंट्रलाइज, यानी किसी तरह का उस पर किसी मैनेजमेंट का या किसी एडमिनिस्ट्रेशन का अंकुश नहीं रहता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो अच्छे एक्सचेंजेस हैं जिनकी मान्यता है तो उस पर आपको KYC करनी होती है, राइट। वो आपका KYC होने के बाद ही वो एक्सचेंज आपको सारे बेनिफिट्स दे पाता है, जबकि वॉलेट के अंदर किसी भी तरह की KYC की जरूरत नहीं होती है। तीसरी चीज ये है कि एक्सचेंज जो है उस पर मेल और मोबाइल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वॉलेट्स की तो वॉलेट्स का कंट्रोल जो है आपको सीड्स के थ्रू या कीवर्ड्स के थ्रू मिलता है, जो कि वॉलेट ही क्रिएट करके आपको देता है। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और मेजर डिफरेंस अगर बात करें तो एक्सचेंज के ऊपर आप बाय सेल कर पाते हैं, रेट्स देख पाते हैं, बाय सेल कर पाते हैं। तो खास तौर से अगर एक्सचेंजेस की बात करें, जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक्सचेंजेस बेस्ट है, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर वो एनालाइज कर सकते हैं रेट घटने बढ़ने के ऊपर और ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेडिंग से बेनिफिट्स कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल एक बार अपने एसेट को सिर्फ रखने की जगह देखते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह जो रहती है वो वॉलेट रहता है। और वॉलेट में ये है कि आप ट्रेड नहीं कर पाते।
आप वहाँ अपना जो कॉइन है, जो भी आपका क्रिप्टो करेंसी है, आप उसको रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, राइट। अब मजे की बात यह है कि मान लीजिए आप एक्सचेंज के ऊपर ले जाना चाहते हैं वॉलेट से, तो आप वॉलेट से एक्सचेंज पे जा सकते हैं सरलता के साथ, एक्सचेंज से वॉलेट पे भी कभी भी जा सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी को। तो ये दोनों आपस में ट्रांसफरेबल रहते हैं, राइट। तो अब वो आज जो हमारा ये सेशन होने वाला है फास्ट और ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। और ये ट्रस्ट वॉलेट जो है काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी मान्यता है, और लोग इसमें बड़ा विश्वास भी करते हैं, और पूरी दुनिया में ही ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ किया जाता है। तो ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करने के लिए हमें देखना होगा कि हम कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, किस तरह से इसको ऊपर अपनी करेंसी को रखेंगे, या जो भी है, राइट। तो हमारे पास जो करेंसी है वो हमें किसी से फ्रेंड से मिली है, या हमने खरीदी है, या किसी एक्सचेंज से मिला रहे हैं, वो तरीके हम सब जानेंगे ट्रस्ट वॉलेट पे, राइट। तो उसके लिए हम पहले ट्रस्ट वॉलेट का लोगो देखेंगे, और किस तरह से इसको डाउनलोड करते हैं वो सारी चीज़ें हम स्क्रीन के साथ देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ जिससे कि हम चीज़ों को समझ सके ज़्यादा बेहतर तरीके से, और ये वीडियो ही केवल सफिशिएंट हो बिगिनर्स के लिए, जिससे कि वो केवल इस वीडियो मात्र को देख करके ट्रस्ट वॉलेट को इस्तेमाल करना जान सके, राइट। ओके, देन ओवर टू स्क्रीन शेयर नाउ। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये ट्रस्ट वॉलेट का लोगो है। हमें क्या करना है, हमें प्ले स्टोर पे जाना है या एप्पल स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे जाकर के हम ट्रस्ट वॉलेट टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, TRUSTWALLET, ये आ गया है यहाँ पर, और हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो गया है अभी, तो ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है दो ऑप्शन, क्रिएट अ न्यू वॉलेट, ये दिखा रहा है आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। तो हम क्रिएट अ न्यू वॉलेट को चूज करेंगे। अब ये जो पेज आया है ये पासवर्ड का है, पासवर्ड मांग रहा है ये, तो यहाँ पे हम अपना एक पासवर्ड डालेंगे, रिपीट करेंगे पासवर्ड को। और राइट, नोटिफिकेशन के लिए पूछ रहा है वो कि नोटिफिकेशन इनेबल करना है कि, तो इनेबल कर देंगे नोटिफिकेशन को, अलाउ करेंगे, जिससे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी ट्रस्ट वॉलेट में होती है तो उसका हमें नोटिफाई करेगा वो। अब इसके बाद ये जो पेज है ये बाय डिपॉजिट का है, तो हम इसको फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, और यहाँ पे ये इनेबल स्टेबल कॉइन को कह रहा है, तो हम इनेबल कर देंगे। ऑलराइट, तो अब इसने हमें ये कॉइन्स दिखा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे जो होम का निशान है उस पर क्लिक करेंगे। यस, तो ये हमारे सामने जो आ गया है, ये हमारा वॉलेट क्रिएट होकर के आ गया है, राइट। तो इसमें अब हम कोई भी कॉइन को जो हमें लेना है, जो क्रिप्टो करेंसी रखनी है, वो रख सकते हैं, उसका एड्रेस दे करके, राइट। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो हमें अपना जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है वो हमें मालूम रहना चाहिए, उसे हम नोट डाउन करके रख लेंगे। और इसकी फ्रेज रहते हैं, यानी कीज रहती हैं, सीड्स रहते हैं इसके 12। वो सीड्स जो हैं अब यहीं से हमारी आईडी से क्रिएट होंगे, निकलेंगे। तो उन सीड्स को कैसे निकालना है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरी अभी इस पे आ जाएगी, तो होपफुली आप उससे सीड्स निकालना सीख जाएंगे, राइट। तो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में क्रिएट करने के बारे में इतना ही अभी। बाकी शॉर्ट वीडियोस के अंदर चैनल के ऊपर ही मिल जाएंगी वो आपको। तो वो शॉर्ट वीडियोस हैं कि हमें अपने सीड्स को कैसे रिकवर करना है, कैसे निकालना है, कैसे नोट डाउन करके रखना है, और नए कॉइन्स को किस तरह से ऐड ऑन करना है, राइट। तो वो सब चीजें, बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, होपफुली ये आपके लिए मददगार साबित होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।